नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 37वां भाग। जब दुर्योधन ने और उसके मित्र ने मिलकर लाक्षागृह की योजना बनाकर पांडवों को जलवा दिया था, उसके बाद वो खुश होते हैं कि चलो पांडवों से छुटकारा मिला और वो उनका उत्तर भोजन, मृत्यु के बाद का जो भोजन रहता वो करवा दिया उन्होंने। तो बहुत से नगरजन पांडवों की उत्तर क्रिया का भोजन कर गए। स्वयं मैंने आग्रह पूर्वक पंच पकवान सबको परोसे थे। पांडव चल बसे, यह कहते ही कुछ व्याकुल हो गए, कुछ एकदम रो पड़े और कुछ तो भावावेश में राजमाता कुंती देवी के भित्ति चित्र के सम्मुख लोट लगाने लगे। सचमुच ही यह हस्तिनापुर भी कैसे कैसे अंध श्रद्धालु और व्यक्ति पूजक लोगों से भर गया है। कभी कोई मर जाए, इन लोगों को बस रोना आता है। मुझको तो कभी कभी यह संदेह होने लगता है कि यह गंगा नदी हिमालय का हिम पिघलने से नहीं बनी, बल्कि इन दुर्बल मन वाले रुदन करते लोगों के आंसुओं से ही बनी है। रोकर और छाती की पसलियां पीटकर क्या मरा हुआ मनुष्य वापस आया करता है? लेकिन यह बात इन लोगों को कौन समझाए? सभी तो बैठे बैठे रो रहे थे। जनसमूह मूर्ख होता है, यह सत्य है। सबके अंत में हम सारे कौरव भोजन करने बैठे। मामा भी थे, लेकिन मेरे पहले ही ग्रास पर एक दूत दौड़ता हुआ एक अविश्वसनीय सूचना ले आया। महाराज, दक्षिण पांचालों के राज्य में किसी ब्राह्मण पुत्र ने हिडिंब और बकासुर, इन अजेय नर मांस भक्षक राक्षसों को द्वंद्व युद्ध में केवल मुष्टि प्रहारों से ही जान से मार दिया है। उस वार्ता को सुनते ही एक संदेह मेरे मन में कौंध गया कि भीम अब भी जीवित है क्या, और मुंह का ग्रास मुंह में ही रह गया। लेकिन उस प्राणांतक संदेह को मैंने क्षण भर में दृढ़ता से दूर कर दिया, क्योंकि संदेह दूब घास की तरह होता है, एक बार जड़ पकड़ लेने पर फिर वह बढ़ते ही जाता है। मैंने याज्ञ सेना के स्वयंवर में जाने का निर्णय किया, लेकिन स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने जो प्रण रखा था उसको सुनते ही मेरा मन डावाडोल हो गया। मेरी उत्कट इच्छा थी कि याज्ञ सेना कुरुओं की महारानी बने, लेकिन उस विचित्र प्रण के कारण उस इच्छा में कहीं विघ्न न उपस्थित हो जाए, यह मैं सोचने लगा। यह संदेह मैंने कर्ण को बताया, क्योंकि द्रुपद की प्रतिज्ञा को सरलता से पूर्ण कर सकने वाले दो ही धनुर्धर आर्यावर्त में हैं, ऐसा मुझको लगता था। एक कर्ण और दूसरा अर्जुन। अर्जुन तो अब स्वर्ग में किसी अप्सरा के स्वयंवर की तैयारी कर रहा होगा। रह गया केवल कर्ण। यही इसके लिए योग्य धनुर्धर था और वह इस दुर्योधन का प्राणप्रिय मित्र था। तो मैंने अपना सेवक प्रभंजन को भेजकर कर्ण को बुलवाया। भवन में आते ही उसने पूछा, राजन, आज इस असमय मुझको याद किया? समय और असमय तो हम लोग ही निश्चित किया करते हैं। समय सभी के लिए सुविधाजनक होता है, परंतु जो असमय को सुविधाजनक बनाकर दिखाता है वही सच्चा योद्धा है। मैंने द्रुपद का निमंत्रण उसके हाथ में दे दिया। उसने अपनी नीली तेजस्वी दृष्टि आमंत्रण के भूर्ज पत्र पर स्थित कर दी। उसकी धनुषाकार विशाल सुनहली भौहें अनजाने ही तन गई। ओ, यह तो स्वयंवर का निमंत्रण है। मैंने समझा था कि कोई राजनीतिक कठिन समस्या आ गई, इसीलिए मुझको बुलाया है। कर्ण, कोई भी राजनीतिक समस्या इस स्वयंवर जैसी विकट नहीं है। यह स्वयंवर मेरा ही क्या, हम सारे कुरुओं का जीवन परिवर्तित कर सकता है। सो कैसे? एक स्त्री के लिए कुरुओं का जीवन बदल जाए, सिंहासन डगमगा जाए? मैं तो स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकता। चाहे वह कितनी ही सुंदरी क्यों न हो, उसके आरक्षक कितने ही बलवान क्यों न हो। नहीं कर्ण, यह साधारण स्त्री नहीं है। द्रुपद राजा को साक्षात यज्ञ से प्राप्त अग्निकन्या याज्ञ सेना है यह। उसकी संपूर्ण देह से चंपा के फूल जैसी सुगंध आती है। वह जन्मजात सुगंध की पात्र है। जैसे तुम्हारे ये कुंडल जन्मजात हैं, वैसे ही। तो क्या हुआ? वह कुरुओं का जीवन कैसे बदल सकती है? वह यदि महारानी बनकर, मेरी पत्नी बनकर इस हस्तिनापुर में आ जाए तो यह राज्य वैभव के शिखर पर चढ़ जाएगा। मैं तो अपने जीवन में स्वर्गीय आनंद का अनुभव करने लगूंगा। याज्ञ सेना मेरी बने, यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी साध है।
उसको भी इससे अधिक सौभाग्यशाली जीवन साथी कहाँ मिलेगा। कौन ऐसी स्त्री है जो कुरुओं की महारानी नहीं बनना चाहेगी। स्वयंवर में जाने में कुछ भी हानि नहीं। मन में आई हुई बात योद्धा को कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कर्ण, यह बात मैं नहीं समझता, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? लेकिन याज्ञसेना के स्वयंवर के लिए उसके पिता ने जो प्रण कर रखा है उसको जानकर तुम जैसा धनुर्धर भी कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। ऐसा कौन सा प्रण है? सुनो। पांचालों की राजधानी कांपिल्य नगर में अपने राजभवन के सामने विशाल प्रांगण में द्रुपद ने एक भव्य मंडप बनाया है। उस मंडप के मध्य भाग में पत्थर का एक सरोवर बनाया है। उस सरोवर में गंगा और इक्षुमती इन दो पवित्र नदियों के संगम का जल भरा गया है। एक गोल गतिमान मत्स्य यंत्र मंडप की छत में इस तरह टांगा गया है कि उसका प्रतिबिंब सरोवर के मध्य में दिखाई पड़ता है। नीचे सरोवर में प्रतिबिंब की ओर देखकर उस मत्स्य यंत्र की लकड़ी की मछली की निरंतर फिरती हुई आँख को बाण द्वारा अचूक भेदना है, वह भी वहाँ रखे जाने वाले अत्यंत भारी साक्षात शिव धनुष से। तो फिर इसमें असाध्य क्या है राजन? तुम्हारे लिए तो कुछ भी असाध्य नहीं है। लक्ष्य को बिना देखे ही केवल ध्वनि के सहारे पक्षिणी की चोंच को भेदने वाले सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तुम। मुझे तो लेकिन गदा चलाना आता है, यह सब कैसे कर सकता हूँ? तो फिर क्या तुम स्वयंवर में जाने का विचार छोड़ दोगे? तुम अस्वीकार कर दोगे तब मुझको यह करना ही पड़ेगा। मेरे अस्वीकार का इससे क्या संबंध? कर्ण, मैं जानता हूँ इस कठिन प्रण को तुम्हारे और अर्जुन के अतिरिक्त इस आर्यावर्त में कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। अर्जुन तो अब इस संसार से सदैव के लिए ही जा चुका है। अब तुम ही को यह प्रण जीतना चाहिए। मुझको? राजन, मैं सूतपुत्र हूँ, यह तुम भूल गए क्या? एक क्षत्रिय कन्या मुझको वरमाला पहनाने के लिए क्या कभी आगे आएगी? और अन्य कोई स्त्री वृषाली से अधिक सुंदर हो सकती है, इस बात पर भी मेरा विश्वास नहीं है। कर्ण, तुम याज्ञसेना को प्रण पूरा कर जीत लो। यदि वह तुम्हें अस्वीकार करेगी तब क्या करना है यह मैं देख लूँगा। अपने लिए नहीं, केवल मेरे लिए तुम इस प्रण को जीतो। तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। जिस प्रकार पितामह भीष्म ने काशीराज की कन्याओं को जीतकर तुम्हारे पितामह विचित्रवीर्य को समर्पित किया था, उसी प्रकार मैं याज्ञसेना तुमको अर्पण करूँगा। कुछ रुककर वह आगे बोला। मैं याज्ञसेना का कमल पुष्प तुम्हारे चरणों पर अर्पण करूँगा, परंतु एक शर्त है। कैसी शर्त? कहो। बिना सुने ही मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं इस प्रण में सबसे अंत में भाग लूँगा। इसके अतिरिक्त विजयी होने पर तुमको मेरी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैंने जिस गांव में जन्म लिया है, जहाँ मेरा पालन हुआ है, वह चंपा नगरी भाग्य से अंग देश में ही है। मेरे उस जन्म ग्राम को तुम्हें राजधानी के रूप में मान्यता देना होगा। उस नगरी के पुनर्वास की घोषणा तुम कल कर देना। कर्ण, तुम सचमुच धन्य हो। अरे, याज्ञसेना के बदले में यदि तुम कुरुओं का यह संपूर्ण राज्य भी मांगते तो मैं दे देता, लेकिन तुमने क्या मांगा कि अपने जन्मग्राम का पुनर्वसन। सचमुच ही कर्ण, तुम निस्वार्थ प्रेम के दिव्य प्रतीक हो। मैंने उसको भुजाओं में कस लिया। वह भावाभिभूत हो गया। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उसने स्नेह से धीरे से थपथपाया। आह, कर्ण कौन था यह मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। आज संध्या समय ही हम लोग स्वयंवर के लिए चल देंगे। सत्यसेन साथ होगा, इसलिए वह बातों ही बातों में कांपिल्य नगर पहुंचा देगा। ठीक है, मैं उससे यात्रा की तैयारी करने को कहता हूँ। वह उठा और धीरे धीरे पैर रखता हुआ किसी वनराज की तरह भवन से चला गया। मैं कर्ण के साथ कांपिल्य नगर पहुँचा। मेरे साथ मेरे 10 भाई भी गए, लेकिन मेरा सबसे अधिक विश्वास कर्ण पर था। मेरे मनोरथ को साकार करने के लिए वह पराक्रमी वीर अपने प्राणों का मूल्य चुकाने तक को तत्पर था। कांपिल्य नगर की सीमा पर गंगा और बहुधा के संगम पर पांचालों के अमात्य वीरबाहु और महाराज द्रुपद ने हम सब का भव्य स्वागत किया। द्रुपद पुत्र युवराज धृष्टद्युम्न ने तो दुशासन के सामने आकर उसको कसकर आलिंगन में भर लिया। मैंने उसको कर्ण का परिचय देते हुए कहा, यह है अंगराज कर्ण। कर्ण ने अपनी गुलाबी रंग की हथेलियां जोड़कर उसको वंदन किया। कर्ण के कानों के कुंडलों की ओर क्षण भर एकटक बांधकर देखता
धृष्टद्युम्न हंसता हुआ स्वाभाविक ढंग से बोला, ऐसा कौन है जो इनको न जानता हो? हस्तिनापुर में स्वर लक्ष्य भेद हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है। वह घटना और वह दिन तो मैं इस जन्म में कभी भूल नहीं सकता। हम लोगों ने नगर में प्रवेश किया। अपनी प्रिय युवरागी के स्वयंवर के निमित्त नगरजनों ने संपूर्ण नगर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया था। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं ये अध्याय और शेष अगले में। धन्यवाद।